हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो दिया गया प्रश्न है कि कार्बनिक यौगिक में सल्फर के निर्धारण की केरियस विधि का विवरण दीजिए। क्या हम इस विधि द्वारा क्लोरीन को भी निर्धारित कर सकते हैं? तो सबसे पहले हमें क्या बताना है कि जो हमारे कार्बनिक यौगिक है उसमें उपस्थित जो सल्फर है उनका निर्धारण हम केरियस विधि से करते हैं। उसका हमें क्या देना है, विवरण देना है। और फिर हमें बताना है कि क्या हम इस विधि का उपयोग क्लोरीन की मात्रा निर्धारित करने में भी कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा वो क्या हो जाएगी, कार्बनिक यौगिक में सल्फर, नाइट्रोजन, हैलोजन, कार्बन और हाइड्रोजन का मात्रात्मक विश्लेषण। मात्रात्मक विश्लेषण। तो हमें पता होना चाहिए कि जो हमारे कार्बनिक यौगिक होते हैं तो उसमें क्या क्या उपस्थित हो सकते हैं। तो अगर हाइड्रोकार्बन है तो उसमें कार्बन और हाइड्रोजन होंगे। अगर और भी कोई है तो इसमें सल्फर, नाइट्रोजन, जो हैलोजन के हमारे जो क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोराइड वो सब है, वो भी हमारे कार्बनिक यौगिक में उपस्थित हो सकते हैं। ऑक्सीजन भी हो सकता है। तो उसका मात्रात्मक विश्लेषण किन किन विधियों के द्वारा किया जाता है वो हमें पता होना चाहिए। तो अब हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि जो हमारा सल्फर है उसका निर्धारण हम केरियस विधि के द्वारा किया जाता है। तो हमें बताना कि केरियस विधि में होता क्या है। तो चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारे सल्फर के निर्धारण में जो केरियस विधि है वो कैसे काम करती है सल्फर के लिए। तो सल्फर, इसके लिए कौन सी विधि होती है, केरियस विधि। तो अब केरियस विधि में क्या होता है कि जो हमारा कार्बनिक यौगिक होता है उसको हम HNO3 में सोडियम ऑक्साइड के साथ गर्म करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो हमारा सल्फर है वो सल्फ्यूरिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। तो हम यहाँ पे अगर लिख सकते हैं, क्या होगा, जो कार्बनिक यौगिक है, कार्बनिक यौगिक, उसको हम किसके साथ गर्म करेंगे, एक तो HNO3 के साथ और किसकी उपस्थिति में, Na2O2 यानी कि सोडियम पेरोक्साइड के साथ गर्म करने पर जो हमारा सल्फर वाला, इसमें जो कार्बनिक यौगिक में जो सल्फर है वो किस में परिवर्तित होगा, H2SO4 में। तो ये हमारा मुख्यतः उत्पाद बनेगा H2SO4। अब H2SO4 को हम क्या करेंगे, बेरियम क्लोराइड के जलीय विलयन के आधिक्य में उसको मिलाएंगे। तो जो हमारा बेरियम क्लोराइड है वो क्या है, द्रव है, एक्वेस सॉल्यूशन है, और है क्या, आधिक्य में होगा। आधिक्य में मिलाने पे जो हमारे पास यहाँ आता है वो आता है बेरियम सल्फेट में, ये परिवर्तित हो जाएगा और क्या बनाएगा, HCl बना लेगा इधर, H2SO4 होगा इधर, और ये 2HCl बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बना, बेरियम सल्फेट। तो ये बेरियम सल्फेट का क्या होगा, प्रिसिपिटेट हो जाएगा, यानी कि अवक्षेप बन जाएगा, अवक्षेप। तो अवक्षेप को हम क्या करेंगे, छानकर और उसको धोकर, धोने के बाद सुखा लेंगे और उसको क्या कर लेंगे, तोल लेंगे। तो अगर हम यहाँ पे लिख सकते हैं, बेरियम सल्फेट को, या फिर बोल सकते हो कि अवक्षेप को छानने, धोने और सुखाने के पश्चात तोल लेते हैं। तो अब हमारे पास किसका आया,
द्रव्यमान आ गया BaSO4 का, हमारे पास मात्रात्मक आ गया कि इसका द्रव्यमान कितना है। ठीक है, तो उसमें से हम सल्फर का प्रतिशत निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं बेरियम सल्फेट से द्रव्यमान से सल्फर का प्रतिशत। तो वो कैसे ज्ञात करेंगे कि अगर हमारे पास 1 मोल BaSO4 है तो इसका परमाणु द्रव्यमान हो जाता है 233 ग्राम BaSO4। अब 233 ग्राम में BaSO4 है तो इसमें जो हमारा सल्फर है वो कितना होगा, उसका सल्फर का द्रव्यमान होगा, तो वो आ जाएगा 32 ग्राम सल्फर। अब हम लिख सकते हैं कि अगर मैंने मान लिया इसका द्रव्यमान M1 है, तो अगर हमारा M1 ग्राम BaSO4 है तो उसमें सल्फर का कितना होगा। अगर प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुणा कर देंगे। तो पहले क्या आएगा, सल्फर के लिए 32 ग्राम, फिर हम करेंगे BaSO4 में कितना द्रव्यमान है BaSO4 का, वो हो जाएगा M1 बटा BaSO4 का द्रव्यमान, अणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा। तो BaSO4 का अणुभार क्या हो जाएगा 233, और द्रव्यमान निकालना है तो 100 से गुणा कर देंगे, तो ये आ गया प्रतिशत हमारा सल्फर का। तो ये तो हो गया हमारा सल्फर का। केरियस विधि किस तरह की होती है। अब हमें पूछा गया है क्या हम इस विधि के द्वारा क्लोरीन को भी निर्धारित कर सकते हैं। तो क्लोरीन क्या होती है, हमारे हैलोजन है एक तरह का। तो चलिए हम देखते हैं। तो हाँ, हैलोजन की भी यही विधि होती है। हैलोजन के लिए भी कौन सी विधि, मात्रात्मक विश्लेषण के लिए वो होती है केरियस विधि। तो इसमें भी क्या होता है कि जो हमारे पास कार्बनिक यौगिक होता है, कार्बनिक यौगिक, उसको हम क्या करते हैं HNO3 के साथ अभिक्रिया कराते हैं। किसके साथ, HNO3, और किसकी उपस्थिति में, AgNO3 की उपस्थिति में। तो ये क्या बनता है, जो कार्बनिक में हाइड्रोकार्बन है वो तो CO2 प्लस H2O में बदल जाएंगे, और जो हमारा हैलोजन है वो क्या करेगा, AgNO3 के साथ AgX में परिवर्तित होगा। ये AgX क्या बनेगा, अवक्षय बनाएगा। तो इस अवक्षेप को हम क्या कर सकते हैं, छानकर अलग कर लेते हैं, और उससे हम क्या निकालते हैं, इसका मात्रा भी निकाल सकते हैं कि AgX का कितना द्रव्यमान आया। और उसी तरह से जैसे हमने सल्फर का निकाला था उसी तरह हम हैलोजन का भी निकाल सकते हैं। इसका मतलब हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि क्लोरीन को भी निर्धारित कर सकते हैं। तो हाँ, हम इस विधि द्वारा क्लोरीन को भी निर्धारित, क्योंकि क्लोरीन क्या है, हमारा हैलोजन। तो हैलोजन में अगर हम मैं लिखना चाहूँ तो क्या आएगा, FCl, Br और आयोडीन। तो ये होते हैं हमारे हैलोजन। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि केरियस विधि द्वारा क्लोरीन का भी निर्धारण कर सकते हैं, इनफैक्ट करते हैं। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।